Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you different usage of the preposition for. For का प्रयोग हम लोग कई अर्थों में कर सकते हैं। आइए तो टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। फॉर का प्रयोग पहला डेस्टिनेशन बताने के लिए, गंतव्य स्थान जहां आपको जाना है। जनरली इस पर्पस के लिए हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, बट कुछ वर्ब्स हैं जैसे स्टार्ट, जैसे लीव, जैसे बाउंड, जिनके साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करके हम डेस्टिनेशन एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी लेफ्ट फॉर दिल्ली। यदि यहां क्रिया आप वेंट लगाते तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता सी वेंट टू दिल्ली, लेकिन चूंकि क्रिया हमने लेफ्ट लगाया है तो यहां डेस्टिनेशन के लिए टू के स्थान पर फॉर का प्रयोग होगा, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली। द सेकेंड सेंस दैट वी गेट फ्रॉम द प्रीपोजिशन फॉर इज ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से। मुझे इनवाइट नहीं किया गया, इनवाइट किया गया है मेरे फादर को, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सकते, मैं उनके ओर से पार्टी में जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल अटेंड माई पार्टी, आई विल अटेंड द पार्टी फॉर माई फादर। मैं अपने पिता की ओर से पार्टी में शामिल होऊंगा। आई विल अटेंड द पार्टी फॉर माई फादर। द थर्ड सेंस दैट वी गेट फ्रॉम द प्रीपोजिशन फॉर इज पर्पस, उद्देश्य दिखलाने के लिए। क्या पर्पस है, किस लिए आप ऐसा काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वी आर रेडी to fight for the nation. Purpose, we are ready to fight for the nation. The fourth meaning is for the sake of, की खातिर, के वास्ते, उसके लिए मैं ये सामान लाया हूं। For instance, I have bought this coat for my son. I have bought this coat for my son. The fifth meaning is in spite of, और इस अर्थ में आप हमेशा for के साथ एक all प्लस possessive प्लस noun का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, for all his labor he felt. For all his labor he felt, in spite of working hard, in spite of laboring, in spite of all his labor, he felt he could not succeed in the examination or in his work. So students, 5 uses आपने देखे। डेस्टिनेशन, she left for Delhi, on behalf of, I will attend the party for my father. Purpose, we are ready to fight for the nation. For the sake of, I have bought this coat for my son. In spite of, for all his labor he felt. कई अर्थों में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपके पास ये 5 अर्थ सामने हैं। The sixth use, the sixth sense that we get from the preposition for is except, को छोड़कर, के अलावे। Except, for example, for one house
he has nothing else. For one house he has nothing else. एक घर को छोड़कर, एक घर के अलावे उसके पास और कुछ नहीं है. The seventh meaning is because of, के कारण. Because of, के कारण. For example, she hung down her head. She hung down her head for shame. शर्म के कारण उसने अपना सर झुका लिया. The eighth meaning is instead of, की जगह. For example, he took my scooter for his money. He took my scooter for his money. उसने अपने रुपए के बदले, जो उसने मुझे कर्ज दिए थे, उसने अपने रुपए के बदले मेरा स्कूटर ले लिया, उसकी जगह पर स्कूटर ले लिया. The ninth meaning is in order to save, बचाने के लिए, बचाने की खातिर. For example, he fled for life. He fled for life. He ran away in order to save his life. जान बचाने के लिए भागा. And the 10th meaning is for the whole life, जीवन भर के लिए. For the whole life, जीवन भर के लिए. For example, he was imprisoned for life. He was imprisoned for life. उसे जीवन भर के लिए कारावास में डाल दिया गया. इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा प्रीपोजिशन फॉर के 5 और 5 10 अर्थों में प्रयोग. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.